लोक नायक अमर रहें, अमर रहे, अमर रहे। भूमिगत को पेंशन देना होगा, देना होगा, देना होगा। तो हम जेपी सेनानी के लोग हैं, ऐसे 74 आंदोलनकारी हैं हमारे नेता। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। 9 अगस्त 1942 में पूरे देश में छात्रों ने, खासतौर से युवकों ने, गांधी जी के जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें पूरे देश के लोग गांव से, शहर से नौजवान निकले अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत छोड़ो। और इसी का है कि 11 अगस्त को पटना सचिवालय पर पूरे बिहार, उसमें झारखंड भी साथ था, लाखों लोग यहाँ इकट्ठा हुए और तिरंगा सचिवालय पर गाड़ने के लिए बारी बारी से 7 आदमी मारे गए। सब विद्यार्थी हैं, ये सब हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं, कोई कॉलेज के नहीं। 8वां लड़का जो झंडा गाड़ दिया उसका पता नहीं चला कि वो कहाँ चला गया। तो हम जेपी सेनानी के लोग हैं, 1974 आंदोलनकारी हैं। हमारे नेता जयप्रकाश नारायण थे, वह भी 42 आंदोलन के बड़े नेता थे, यानी गांधी जी के बाद उन्हीं का नाम आता था। तो इसलिए हम लोग आज अपने शहीदों को याद करने आए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं कि जहाँ भी उनकी आत्मा हो शांति रहे। और सरकार से भी मांग करते हैं, वह बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कि जो इन 7 शहीदों के परिवार हैं उनको आप देखभाल कीजिए। उनके बाल बच्चे हैं, कई लोग की तो पत्नी भी जिंदे हैं, कई लोग का बेटा बेटी है, लेकिन सरकार कोई ध्यान न कर। हम लोग जेपी सेनानी पहले भी हम लोग यहाँ आते थे, ये पहली बार आए हैं मैंने जेपी सेनानी के नाम पर कि आज शहीदों को सम्मान दिया जाए और अपनी मांगों को हम सरकार के सामने 10 सूत्री मांग पत्र भी पेश किए हैं। उसमें भी यहाँ से हम लोग 5 आदमी जाएंगे, नीतीश कुमार ही जमा करेंगे। आपके 10 सूत्री मांग में क्या क्या शामिल है? उसमें पहला ये है कि जो 74 आंदोलन में भूमिगत थे वो आज़ादी की लड़ाई ही था। दूसरी आज़ादी की लड़ाई इंदिरा गांधी ने तानाशाही लगा दिया था, पूरे देश में प्रेस बंद कर दिया, रेडियो बंद कर दिया, पेपर बंद कर दिया, ना आप मीटिंग कर सकते हैं ना जुलूस कर सकते हैं। तो उस इमरजेंसी के खिलाफ हम लोग लड़ रहे थे कि देश में जनतंत्र बहाल हो। और उस लड़ाई में बहुत सारे लोग मारे भी गए। इसी असेंबली पर हम लोगों ने 18 मार्च 74 को प्रदर्शन किए थे, उसमें 1 लाख से ऊपर विद्यार्थी थे। मैंने पहला लड़का लड़की यहाँ सचिवालय पहुँच गया, उसमें 12 सूत्री मांग था। और मालूम हुआ कि दूसरा लड़का लड़की अभी विभिन्न जिलाओं से आके गांधी मैदान में लाने ही लग रहे हैं। इतनी बड़ी मजमा यहाँ थी। उस मजमा पर उस समय की जो वर्तमान कांग्रेस की हुकूमत थी, उसने बगैर कोई सूचना के, बगैर कोई चेतावनी के हम लोगों पर बूटर लाठी चार्ज किया, ये फायरिंग किया और शाम में पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। लूटपाट भी शहर में हुआ। लेकिन आज भी हम 50 साल आंदोलन के बीत गए, लेकिन आज भी कह रहे हैं कि लूटपाट हम विद्यार्थी नहीं किए थे। हमारे हाथ में कलम था, हमारे हाथ में किताब था। वो जो भीड़ यहाँ से कुछ लौटी, उसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI के गुंडे घुस गए। और इंदिरा ब्रिगेड था, एक इंदिरा ब्रिगेड का आदमी सबसे पहले पेट्रोल पर आप देख रहे हैं ना दाहिने बाजू, इसमें आग लगाया, स्टेशन जला। उसके बावजूद हम लोग जयप्रकाश वहाँ गए और उनको कहे कि हम लोग को आप मदद किए। कोई राजनीतिक पार्टी मदद, तब आंदोलन जो चला उस समय ये था बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति। तो उसी के तहत जो पहला मांग है कि भूमिगत को और जेल बंदी जो DIR में बंद था आर्मी था, ये दोनों को आप 50,000 रुपया पेंशन दें। उनके परिवार को एक सदस्य को सरकारी नौकरी दें। ये नीतीश कुमार से भी मांग है, ये नरेंद्र मोदी से मांग है। हम लोग का आज रैली जंतर मंतर पर भी हो रहा, दिल्ली में भी रैली आज ही के दिन हो रहा। वो जंतर मंतर पर वहाँ प्रधानमंत्री से संपूर्ण क्रांति मोर्चा दूसरे संगठन के लोग मिलेंगे। आज हम लोग जो दिल्ली नहीं गए, यहाँ शहीद स्मारक पर आए हैं। और अपराह्न फिर शाम में हम लोग वहाँ IM हॉल में जाके मीटिंग करेंगे। तो उसमें दूसरा मांग है कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी। तीसरा ये है महंगाई पर रोक लगाओ। चौथा है भ्रष्टाचार पर रोक लगाओ। भ्रष्टाचार जितना है कि ब्लॉक से लेकर ये पटना सचिवालय नहीं, दिल्ली सचिवालय तक अखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ। बेरोजगारी है, करोड़ों लोग बेकार हैं, ना नरेंद्र मोदी काम देते हैं, ना नीतीश कुमार काम देते हैं। इन दोनों से हम लोगों का अपील है, इस शहीद स्मारक में अपने पूर्वज के सामने कि आप इनसे नौकरी दिलाओ, न तो हम लोग। और फिर उसमें
वृद्धा पेंशन का है कि वृद्धा पेंशन नीतीश कुमार 400 रुपया देता है। बोले 400 में क्या होगा? हम लोग का मांग है कि पूरे देश में वृद्धा पेंशन ये कम से कम 3000 रुपया जाए। नीट का जो एग्ज़ाम हुआ जिसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुआ, संपूर्ण क्रांति मोर्चा जेपी सेनानी की मांग है कि नीट की परीक्षा को रद्द कर दो। वो प्रधान है उसके, वो शिक्षा मंत्री के धर्मेंद्र प्रधान, और फिर से परीक्षा लीजिए। पता नहीं क्या करता हो। फिर इसमें है यही सब जी और मांग है। मेरा नाम है ब्रह्मदेव पटेल, मैं जेपी सेनानी हूँ, मीसाबंदी हूँ और पेंशन भी लेता हूँ और संपूर्ण क्रांति मोर्चा उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लोक नायक अमर रहें, अमर रहे, अमर रहे, लोक नायक अमर रहें। अमर रहे, अमर रहे। भूमिगत को पेंशन देना होगा, देना होगा, देना होगा, भूमिगत को पेंशन देना होगा। देना होगा, देना होगा। 9 अगस्त 1942 के शहीदों को नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, 9 अगस्त 1942 को शहीदों को नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार।